बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के गुरु दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थी। इन सभी बेटियों की शादी चंद्रमा देव से हुई थी, लेकिन चंद्रमा को अपनी एक पत्नी रोहिणी सबसे ज्यादा पसंद थी। मेरी बहनें मेरी पत्नी अवश्य है, परंतु मैं प्रेम केवल तुम ही से करता हूँ। बाकी पत्नियां इस बात से दुखी रहने लगी। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की। दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। अपने जिस पौरुष और सुदर्शन व्यक्तित्व पर तू फूला फूला फिरता है, उसे क्षय रोग नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। ये मेरा श्राप है। श्राप लगते ही चंद्रमा की चमक कम होने लगी। पूरा संसार परेशान हो गया। रातों में अंधेरा बढ़ने लगा। देवता भी चिंता में पड़ गए। तब सभी ने चंद्रमा को सलाह दी कि वे भगवान शिव की तपस्या करें। चंद्रमा हिमालय में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, इस कारण कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में तुम क्षीण होकर अमावस्या तक आकाश से अदृश्य हो जाओगे, किंतु मेरे वरदान के प्रभाव से शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ने लगेगा और पूर्णिमा आने पर तुम पुनः अपना स्वाभाविक रूप प्राप्त कर लोगे। फिर शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर स्थान दिया। तभी से भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है, यानी जिसके शीश पर चंद्रमा विराजमान है। शिव जी के आशीर्वाद से चंद्रमा फिर से चमकने लगे, लेकिन श्राप का असर थोड़ा बाकी रहा। इसी कारण चंद्रमा कभी गोल दिखता है, कभी छोटा। इसे ही अमावस्या और पूर्णिमा कहते हैं। अब बात आती है चंद्रमा के दाग की। पौराणिक कहानियों में कहा जाता है कि दक्ष के श्राप और कठिन तपस्या के कारण चंद्रमा पर काले निशान पड़ गए थे। कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा पर भगवान गणेश का भी श्राप था, क्योंकि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया था। तभी से चंद्रमा पर दाग दिखाई देने लगे। इसलिए लोग कहते हैं चंद्रमा सुंदर तो है, लेकिन उसके दाग हमें यह सिखाते हैं कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए।